हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल HCM एग्जाम 2026 7 जनवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सत्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इस टाइप का प्रश्न है। 1974 में सिक्किम से संबंधित संविधान का प्रावधान कौन सा जोड़ा गया? AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स किससे संबंधित है? कॉमन कार्बन मैट्रिक्स या CCM किससे संबंधित है? कंप्यूटर में ऑरफान कंट्रोल का उपयोग क्या होता है? कंट्रोल प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? तो इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, आइए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सत्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, मणिपुर, असम, केरल। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, असम। तो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखो, सत्रीय भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति असम राज्य में हुई है। इस नृत्य की शुरुआत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने की थी। पहले यह नृत्य सत्र वैष्णव मठों में धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में किया जाता था। बाद में इसे मंच नृत्य के रूप में पहचान मिली। सत्र नृत्य कहां से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया और यह किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? जवाहरलाल नेहरू चौथी पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी पांचवी पंचवर्षीय योजना, लाल बहादुर शास्त्री तीसरी पंचवर्षीय योजना, राजीव गांधी छठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इंदिरा गांधी पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। यह नारा 1971 के आम चुनाव में लोकप्रिय हुआ। बाद में इसे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 और 1989 का मुख्य उद्देश्य बनाया गया। इसके बारे में और समझते हैं। इस योजना का लक्ष्य था गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ाना और सामाजिक समानता लाना। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। और यह पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, भारत के पहले राष्ट्रपति। यह तो ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक महान विद्वान, लेखक और पत्रकार भी थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस उनके जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। इससे अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है? माधवी वर्मा, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, अमृता प्रीतम। इनके बारे में समझते हैं। पिंजर एक प्रसिद्ध हिंदी पंजाबी उपन्यास है। इसकी लेखिका अमृता प्रीतम है। यह उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें महिलाओं के दुख, संघर्ष और सामाजिक पीड़ा को बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया। इसी उपन्यास पर आधारित एक प्रसिद्ध फिल्म पिंजर भी बनी थी। पिंजर उपन्यास के लेखक कौन थी? अमृता प्रीतम। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 1974 में सिक्किम से संबंधित संविधान का कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 2A, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। यह ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2A। इसके बारे में समझते हैं। 1974 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य नहीं था, बल्कि उसे सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 लाया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। इसी अनुच्छेद में संशोधन में अनुच्छेद 368 में खंड F जोड़ा गया, ताकि सिक्किम से जुड़े विशेष प्रावधानों में संशोधन की प्रक्रिया तय की जा सके। बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 2A हटाया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। निष्कर्ष क्या? 1974 में सिक्किम के लिए 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और अनुच्छेद 368 में खंड F शामिल किया गया। इससे अगला प्रश्न है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स किससे संबंधित है? जल की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी की गुणवत्ता। यह है ऑप्शन नंबर बी, वायु की गुणवत्ता के लिए। ये कहां पर होता है? ये दिल्ली में ज्यादा है AQI। इसी वजह से ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा और ये दिल्ली पुलिस की हर एक शिफ्ट में ज्यादातर पूछा गया। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का उपयोग हवा की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि किसी क्षेत्र की हवा स्वच्छ है या प्रदूषित। AQI के आधार पर यह भी पता चलता है कि हवा का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। AQI जितना अधिक होगा, हवा उतनी ही अस्वास्थ्यकर मानी जाती है। AQI क्या है? वायु की गुणवत्ता को दर्शाने का एक सूचकांक है या पैमाना बोल सकते हैं। इससे अगला प्रश्न,
जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कंट्रोल प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पूरा प्रोग्राम बंद करने के लिए, वर्तमान फाइल या टैब बंद करने के लिए, नई फाइल खोलने के लिए, फाइल सेव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वर्तमान फाइल या टैब बंद करने के लिए। इसके बारे में समझते, देखो कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग किसी सॉफ्टवेयर में खुली हुई वर्तमान फाइल, डॉक्यूमेंट या टैब को बंद करने के लिए किया जाता है। इससे पूरा प्रोग्राम बंद नहीं होता, केवल एक्टिव विंडो फाइलें बंद होती है। यह शॉर्टकट एमएस वर्ड, एक्सेल या ब्राउजर आदि में काम करता है। कंट्रोल F वर्तमान फाइल या टैब बंद किया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कॉमन कार्बन मैट्रिक या सीसीएम किससे संबंधित है? जल प्रदूषण मापने से, ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन मापने से, वायु गुणवत्ता सूचकांक से, वन क्षेत्र मापन से। तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन मापन से। इसके बारे में समझते हैं, कॉमन कार्बन मैट्रिक सीसीएम एक ऐसा मापदंड है जिसका उपयोग भवनों और संस्थानों द्वारा होने वाली ऊर्जा खपत से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों और शहरों में कार्बन उत्सर्जन की तुलना में एक समान तरीके से करना है। सीसीएम जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में मदद करता है। अब निष्कर्ष क्या, कॉमन कार्बन मैट्रिक ऊर्जा उपयोग से होने वाले कार्बन उत्सर्जन के मापने की एक सामान्य प्रणाली है। इससे अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, देवराय द्वितीय, रामराय। तो ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का। इसके बारे में समझते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे, जो संग वंश से संबंधित थे। यह साम्राज्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी विजयनगर या हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। यह साम्राज्य कला, स्थापत्य, प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे कम वीडियो को देखते रहना। कंप्यूटर में ऑरफान कंट्रोलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायरस को नियंत्रित करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए, दस्तावेज की फॉर्मेटिंग सुधारने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी दस्तावेज की फॉर्मेटिंग सुधारने के लिए। ऑरफान कंट्रोल मुख्य रूप से वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एमएस वर्ड में इस्तेमाल होता है। जब किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति अगले पेज पर अकेली चली जाती है तो उसे ऑरफान लाइन कहते हैं। ऑरफान कंट्रोल इस समस्या को रोकता है ताकि टेक्स्ट साफ और व्यवस्थित दिखे। यह फीचर दस्तावेज को प्रोफेशनल और पढ़ने में आसान बनाता है। निष्कर्ष क्या है, ऑरफान कंट्रोल का उपयोग दस्तावेज में पंक्तियों को सही ढंग से व्यवस्थित रखने के लिए किया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, पर पेरिकलम बीच फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी केरल में मनाया जाता है। पर पेरिकलम बीच फेस्टिवल एक प्रसिद्ध समुद्री तट उत्सव है। यह केवल राज्य में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति व कला को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। फेस्टिवल में लोक नृत्य, संगीत, समुद्री खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पेरी बीच फेस्टिवल केरल राज्य से संबंधित है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात और ध्यान, आज की जो ये शिफ्ट थी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं था, तो इस वजह से हम कितने शिफ्ट का पेपर लाए हैं? 2। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।